हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं यूपी जीके का कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक को जो है कवर किया हुआ है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि सारे टॉपिक को मैंने जो है इस वीडियो में कवर किया हुआ है। यूपी जीके का एक अपने आप में एक मास्टर वीडियो, ठीक है। इतना अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो और 2-3 बार इसी को बार बार रिवाइज कर लोगे तो हमने कहा अलग से आपको यूपी जीके की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये यूपी जीके होगा और हमने कहा एक ही वीडियो में पूरा यूपी जीके खल्लास, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो हमने कहा जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? बरेली, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो हमने कहा जो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में कोयला उत्पादन होता है? तो हमने कहा हमारे प्रदेश के अंदर या हमने कहा यूपी के अंदर किस जिले में कोयला उत्पादित होता है ये पूछा गया है, या कोयले का खनन कहाँ से होता है ये हमसे पूछा गया है। तो एकमात्र जिला है जहां से हमारे यूपी में कोयले का खनन होता है, वो कौन सा है? वह सोनभद्र है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोयला उत्पादित नहीं होता, लेकिन हमने कहा नाम मात्र का कोयला यहाँ निकाला जाता है सोनभद्र में, ठीक। ओके, अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे आपके ब्रजेश पाठक हैं। तो हमने कहा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? ब्रजेश पाठक, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसको। नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। गोवर्धन मेला ये मथुरा में लगता है और द्रुपद मेला ये आपका वाराणसी में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमने कहा उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी हमारे यूपी में हमने कहा 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। तो प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होगी? गंगा नदी। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हमने कहा जो प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? तो ये जो हमारा प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो है हमारा सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का, और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपका बलिया है जो यूपी के बॉर्डर पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल आलमगीरपुर किस जिले में स्थित है? तो हमने कहा सिंधु सभ्यता में हमने कहा जो पुरा स्थल आलमगीरपुर था ये हमारे यूपी के अंदर किस जिले में स्थित है, या इसको हमने कहा हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल भी कहा जाता है आलमगीरपुर को, ठीक है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका हमने कहा मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमने कहा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र एक है, और हमने कहा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो ये स्थापित किया गया है नरौरा में। एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाया गया हमारे यहाँ कहाँ पे है? वो नरौरा के अंदर है, ठीक है। मतलब परमाणु ऊर्जा हमने कहा कहाँ पर उत्पादित होता है? वो नरौरा के अंदर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो हमने कहा जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है ये कहाँ पर की गई है? ये लखनऊ में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया है। जब भी पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, ये बताएंगे आप कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद में सीटें हैं वह कितनी हैं? 100 सीटें हैं। जब भी पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं, और विधानसभा में 403 सीटें हैं, और लोकसभा में यूपी में 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में यूपी में 31 सीटें हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो आप सारे बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमने कहा ये मास्टर वीडियो है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, ठीक है।
इसको आप अगर देख लेते हो और हमने कहा इसी को बार बार रिवाइज कर लोगे 2-3 बार, तो अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसके अंदर सारे टॉपिक को जो है कवर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कर्मा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? चरकुला लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? नटवरी लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? और शायरा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये जो कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका सोनभद्र से है। और चरकुला और लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज से है। नटवरी कहाँ पर किया जाता है लोक नृत्य? ये तो आपका पूर्वांचल से है। और शायरा जो है ये लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, ये सारे सही सुमेल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो हमने कहा जो कर्मा नृत्य है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके खरवार जनजाति द्वारा। और ये खरवार जनजाति आपकी रहती है सोनभद्र में। पूछा जाता है खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है? यूपी में, सोनभद्र में। और कर्मा नृत्य हमने कहा इसी जनजाति द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक मैंने कहा नलकूप से सिंचाई करने वाला राज्य कौन है, ये पूछा गया है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो नलकूप का मतलब हमने कहा जो ट्यूबवेल वगैरह सिंचाई किया जाता है। तो सबसे ज्यादा हमने कहा ट्यूबवेल से, हमने कहा नलकूप से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो हमारे यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक, सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। जैसे सिंचाई के बहुत सारे साधन होते हैं, तालाब, नहर, नदियां। ठीक है, इस प्रकार से हमने कहा बहुत सारे जो है स्रोत होते हैं सिंचाई के। ठीक है, लेकिन उसी में एक हमने कहा स्रोत होता है आपका नलकूप। तो सबसे ज्यादा हमारे यूपी में किससे सिंचाई होती है? नलकूपों से, जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं, इससे सिंचाई होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गोमती नदी का उद्गम स्थल है? लखनऊ, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो हमारी जो गोमती नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? हमने आपको बताया है कि जो है फुलहार झील से निकलती है गोमती नदी। और ये फुलहार जो झील है कहाँ पे है? पीलीभीत जिले में है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? पीलीभीत। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, मैदानी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका आंसर होता है गोमती नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमने कहा गुदई महाराज का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? पखावज से, बांसुरी से, तबला से या शहनाई से? तो गुदई महाराज का संबंध हमने कहा तबला वादन से है। किससे है? तबला वादन से। तबला बजाते हैं गुदई महाराज, इनका संबंध तबला वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो हमने कहा जो गिरिजा देवी का संबंध है ये किस घराने से? लखनऊ घराना, आगरा घराना, रामपुर घराना या वाराणसी घराना? तो हमने कहा गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? तो गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका है आपकी, लोक गायिका, ठुमरी गायिका, इनका संबंध है वाराणसी घराने से। बहुत पूछा जाता है गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो वाराणसी घराने से। या गिरिजा देवी का संबंध किस विधा से है? तो गिरिजा देवी हमने कहा ठुमरी गायिका या लोक गायिका है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमने कहा कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए जो बटेश्वर मेला ये पशुओं का मेला कहा जाता है। ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है। हमने कहा इस प्रकार से हमारे यूपी के अंदर बटेश्वर मेला कहाँ लगता है ये पूछा गया है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। तो हमने कहा बटेश्वर मेला पशुओं का यूपी के अंदर लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। और ये कहाँ पर लगता है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमने कहा जो भातखंडे संगीत संस्थान है इसका पहले नाम म्यूजिक कॉलेज ऑफ मॉरिस था। ठीक है, तो म्यूजिक कॉलेज ऑफ मॉरिस का नाम हमने कहा भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। और हमने कहा इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और हमने कहा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी आप बना लेना इसको, लखनऊ। टाइप नहीं हुआ यहाँ पर, तो सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है आपके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारे यूपी में हमने कहा पहली बार गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो गंगा नदी हमारी कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में? तो बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिला से। पहली बार हमने कहा मैदानी क्षेत्र में जो प्रवेश करती है गंगा नदी हरिद्वार
इस तरह से आते हुए और हमारी यूपी में प्रवेश करती है, तो वो कहाँ पे, बिजनौर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया हमसे। तो आप देखेंगे कि हमारे यूपी में 2 रेलवे जोन है, 2 रेलवे मुख्यालय है, एक आपका गोरखपुर में है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रयागराज में है। तो हमने कहा उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो हमने कहा ये आपका गोरखपुर में है। अगर आपसे पूछा गया होता कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप प्रयागराज बताते। और पूछा गया उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोरखपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? एक कथक कलाकार नहीं है। इसमें से हमने कहा 3 कथक कलाकार हैं, एक कथक कलाकार कौन नहीं है? कथक नृत्य जो होता है ये पूछा गया हमसे। तो आप जानते हैं बिरजू महाराज एक आपके कथक कलाकार हैं, लच्छू महाराज ये भी कथक कलाकार हैं, सितारा देवी ये भी कथक कलाकार हैं, लेकिन हमने कहा आपके जो किशन महाराज हैं ये कथक कलाकार नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा जो है कौन, ये किशन महाराज जो हमने कहा ये कथक कलाकार नहीं है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? प्रदेश में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ये पूछा गया हमसे। मतलब किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है हमारे यूपी में? तो देखिए, काली मृदा, बलुई दोमट, दोमट जलोढ़ या लाल दोमट। तो हमारे यूपी में जो हमने कहा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वह है दोमट जलोढ़। ठीक है, तो प्रदेश में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? दोमट जलोढ़ प्रकार की मृदा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, कौन सा आबाद जिला गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है? तो हमने कहा कौन सा आबाद जिला गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, और लखनऊ भी आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन मऊ जिला हमने कहा एक गोमती नदी के किनारे किसी भी प्रकार से नहीं है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो हमने कहा सबसे कम जनसंख्या किस जिले की, ये पूछा गया है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देखिए इसमें हमने कहा यूपी के 4 जनसंख्या के क्रम में बड़े जिले दिए हैं, तो इसमें से सबसे कम जनसंख्या किस जिले का है, ये पूछा गया है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक जो जनसंख्या है हमारे यूपी में किस जिले की है, वो प्रयागराज की है, और उसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है मुरादाबाद का, तीसरा नंबर जनसंख्या में गाजियाबाद का आता है, चौथे नंबर पर किसका आता है? आजमगढ़ का। तो सबसे कम कौन सा होगा? आजमगढ़। तो हमने कहा सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो आजमगढ़ की है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महुआ बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस विकल्प में कौन होगा सही? आजमगढ़ सही होगा। या पूछा जाता है आपसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला यूपी का कौन सा है, तो आप बताते प्रयागराज। ओके, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमने कहा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछा गया हमसे। तो राष्ट्रीय बीज एवं प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र जो है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में आपका शाक सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। शाक सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र ये भी वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। तो हमने कहा जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार यूपी का लिंगानुपात ये पूछा गया है। तो 2011 में जो जनसंख्या हमने कहा आंकड़ा आया है, उसके अनुसार हमने कहा जो लिंगानुपात हमारे यूपी का कितना है, वह 912 है। ओके, 912 है, याद रखिएगा 912 लिंगानुपात यूपी का। अगला प्रश्न है, चंडिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमने कहा ये जो चंडिका देवी मंदिर है, वैसे हमारा ये मंदिर जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन सी आप बना लेना, लखनऊ। लखनऊ चंडिका देवी मंदिर कहाँ पे है? लखनऊ में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरी मस्जिद अयोध्या, इसका सही सुमेल है। बाबरी मस्जिद कहाँ पे है? अयोध्या में, ये सही सुमेल है। ज्ञान व्यापी मंदिर वाराणसी, ज्ञान व्यापी मंदिर कहाँ पर? वाराणसी में, ये भी सही सुमेल है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, ये भी सही है। शाही ईदगाह मस्जिद आपका मथुरा में है। अटाला मस्जिद लखनऊ, ये आपका सुमेल गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा? कौन सुमेलित नहीं है? अटाला मस्जिद लखनऊ में नहीं, जौनपुर में है। ठीक है ना? तो
सुमेलित नहीं है, कौन सा, डी वाला नहीं सुमेलित, बाकी सारे ऊपर वाले सुमेलित हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो हमने कहा कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? सोनभद्र, महोबा, बांदा, ललितपुर। तो हमने कहा मध्य प्रदेश से जो 3 तरफ से घिरा हुआ है या 3 तरफ सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से, वह कौन सा जिला है? वह है आपका ललितपुर। कौन? ललितपुर। सही आंसर होगा हमारा डी, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, आचार्य देव काशी महाराज के द्वारा। तो जो हमने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, ये हमने कहा किसके द्वारा किया गया है? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ठीक है। हमने कहा ये मास्टर वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा समय इस वीडियो में ना जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार जो हमने कहा स्थित ये किस जिले में है? गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर या गोरखपुर में। तो बखीरा पक्षी विहार जो हमने कहा स्थित है आपका कहां पर है? ये हमने कहा संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। चलिए अगला प्रश्न, एटा जिला किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हमने कहा एटा जिला किस उत्पादन के लिए जाता है? तो एटा में हमने कहा खासकर जो है घंटियां बनाई जाती है, जो हमने कहा मंदिरों में वगैरह में हमने कहा घंटियां यूज होती हैं, वो हमने कहा कहाँ बनाई जाती है? एटा जिले में। तो एटा जिला हमने कहा किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो घंटी निर्माण के लिए जाना जाता है। ढोलक आपका अमरोहा में बनता है, अमरोहा ढोलक के लिए जाना जाता है, बाकी बांसुरी के लिए आपका बरेली जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने कहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? मेरठ, फैजाबाद, देवरिया, सहारनपुर। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो हमने कहा ये आपका फैजाबाद में है। कहाँ पे? फैजाबाद में है। ओके सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। आप सारा वीडियो पूरा वीडियो देखेंगे हमने कहा तो आप खुद ही पता चलेगा कि कोई टॉपिक आपका यहाँ छूटेगा नहीं और आपका कम समय भी जाएगा। ओके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू किया गया? हमने कहा अगर किसी जिले में हमने कहा विशेष उत्पाद कोई उत्पादित होता है तो हमने कहा उसको अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मार्केट प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना हमने कहा कब शुरू किया गया? तो ये 2018 में शुरू किया गया, एक जिला एक उत्पाद योजना। हमने कहा कैसे, अगर किसी भी जिले में कोई विशेष वस्तु होता है वहां पर तो उसको हमने कहा बढ़ावा देने के लिए, उसको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये हमने कहा अंतरराष्ट्रीय मार्केट प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ओके अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद हो गया 2018, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। हमने कहा जो सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने कहा जहां पर कागज का लुगदी बनता है, या हमने कहा अखबारी कागज का लुगदी बनता है, या अखबारी कागज का उत्पादन होता है, जो अखबार में यूज होने वाले कागज होते हैं। तो हमने कहा ये हमारे यहाँ कागज, जब भी पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कागज का उत्पादन कहाँ होता है तो हमने कहा ये सहारनपुर में होता है। कागज कहाँ बनता है हमारे यहाँ ज्यादा? सहारनपुर में, यूपी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये आपका झांसी में स्थित है। कहाँ पे? झांसी में। ऑप्शन बी हमारा झांसी में, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें हमने कहा सही नहीं है? तो अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू आबादी 79.80% थी। ये हमने कहा ये वाला पहला विकल्प हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद बी विकल्प हमारा, अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 19.26% मुस्लिम आबादी है। ये भी आपका हमने कहा ऑप्शन बी वाला आपका सही है। उसके बाद सी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ये भी हमने कहा तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला महाराजगंज है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने कहा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला हमारा है वह है बलरामपुर, ना कि महाराजगंज। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का खेल है? तो हमने कहा एक जिला एक खेल, हमने कहा अगर
कोई खेल किसी जिले में खेला जाता है तो उस खेल को और बढ़ावा देने के लिए हमने कहा यह योजना शुरू किया गया यूपी के द्वारा, एक जिला एक खेल योजना। तो हमने कहा इसी क्रम में जो तैराकी हमने कहा किस जिले का खेल है ये पूछा गया है यूपी में, तो हमने कहा ये पीलीभीत जिले का खेल है तैराकी, एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न, मेढक मंदिर किस जिले में स्थित है? तो हमने कहा ऐसे अजब गजब मंदिर भी होते हैं मेढक मंदिर, जो हमने कहा ये मेढक मंदिर आप देखेंगे तो हमने कहा शिव को समर्पित एक मंदिर है मेढक मंदिर, और हमने कहा ये मंदिर है आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे यह मंदिर? तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? लखीमपुर खीरी मेढक मंदिर। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है मुगल घाट फर्रुखाबाद, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित होंगे हमने कहा और 1 सुमेलित नहीं होगा आपका इसमें। तो मुगल घाट कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में, ये सही सुमेल है। चाइना मंदिर कहाँ पे है यूपी में? हमने कहा श्रावस्ती में, ये भी आपका सही सुमेल है। व्यास टीला आपका जालौन में है, ये भी आपका सही सुमेल है। बाकी जेके मंदिर हमने कहा ये महोबा में नहीं, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। तो आपका डी वाला ऑप्शन हमने कहा ये सही सुमेल नहीं है, बाकी सारे सही सुमेल है, क्योंकि जेके मंदिर कहाँ पे है आपका? ये कानपुर में है, ना कि महोबा में। ओके, चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक भैंस पशुधन की संख्या वाला राज्य है। हमने कहा सर्वाधिक भैंस पशुधन की संख्या वाला राज्य कौन है? तो भैंसों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है। तो कहाँ पर है भैंसों की सर्वाधिक संख्या, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो भैंसों की संख्या हमने कहा वो आपकी यूपी में है, सर्वाधिक भैंसों की संख्या। ओके, ये पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो हमारा जो केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित, ये पूछा गया है। तो ये केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ के अंदर है। कहाँ पे है? मेरठ के अंदर। वृंदावन मत करिएगा, मथुरा जानकर आप वृंदावन मत करिएगा। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? मेरठ के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला राज्य का मतलब हमने कहा कि जो है कुल पशुओं की संख्या, जैसे हमने कहा गाय भैंस बैल बकरी सबको मिला लिया जाए तो सबसे ज्यादा संख्या कहां पर होगी, उसी को कहा गया है सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला राज्य जो आपका है वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पशु हैं। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक गुणकारी गन्ना किस जगह उत्पादित होता है? गुणकारी गन्ना का मतलब हमने कहा कि किस अच्छे क्वालिटी का गन्ना, मतलब हमने कहा जिसके सिरे से हमने कहा अधिक शक्कर उत्पादित किया जाए, अधिक शक्कर निकाला जाए, हमने कहा उसको अच्छा गन्ना कहा जाता है। तो सर्वाधिक गुणकारी गन्ना किस जगह उत्पादित होता है ये पूछा गया है। तो हमने कहा ये मेरठ के अंदर अच्छा गन्ना, जो अच्छे क्वालिटी का गन्ना उत्पादित होता है यूपी में, वह कहां पर होता है? मेरठ के अंदर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रतौल आम के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो ये जो रतौल आम है आपका, ये कहां पर होता है ज्यादा? रतौल आम ये होता है आपका सहारनपुर में। रतौल आम कहां पे? सहारनपुर में। और इस रतौल आम के लिए हमने कहा ये अच्छे क्वालिटी का आम है और इसको जीआई टैग दिया गया है किसको? सहारनपुर को। जैसे हमने कहा लंगड़ा आम, या हमने कहा जो आपका दशहरी आम है इसके लिए जीआई टैग बनारस को दिया गया है। लंगड़ा आम या दशहरी आम इसके लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? बनारस को दिया गया है। और हमने कहा रतौल आम के लिए किसको दिया गया है जीआई टैग? तो दिया गया आपका सहारनपुर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा, ई ऑफिस वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो हमने कहा ई ऑफिस वाला जो पहला जिला बन गया है वो कौन बन गया है? कन्नौज, कानपुर, देवरिया, मऊ। तो ई ऑफिस वाला पहला जिला आपका कौन सा बन गया है? वो आपका बन गया, हमने कहा कन्नौज बन गया है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, या हमने कहा पहला अरोमा पार्क भी स्थापित किया गया है आपके कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो हमने कहा जो 18वीं विधानसभा निर्वाचित हुई है, या 18वीं विधानसभा जो हमने कहा चुनाव हुआ था इसका, इसमें कितनी महिलाएं चुनी गई थी, या कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई थी, ये पूछा गया हमसे। तो हमने कहा इसमें 45 महिलाएं हमने कहा निर्वाचित हुई थी 18वीं विधानसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? तो देखिए जो हमने कहा बड़े बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम कहा जाता है, जैसे आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है, इनको नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा इनको नगर निगम की संज्ञा दी जाती है। तो इस समय कितनी नगर निगम हमारे यूपी में ये पूछा गया है। तो कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो कुल नगर निगम कितने हैं?
17 नगर निगम है यूपी में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली की जो स्थापना हुई है 1949 में। कब? 1949 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो जो हमने कहा हॉकी के जादूगर कहलाते थे ध्यानचंद्र, ठीक है, इन्हीं के नाम पर हमने कहा खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हमने कहा खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है मेरठ के अंदर। कहाँ पे? मेरठ के अंदर स्थापित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, औंधी ताल कहाँ स्थित है? तो हमने कहा जो औंधी ताल है ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है फतेहपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर और उन्नाव। तो औंधी ताल देखिए इस विकल्प में कोई नहीं दिया गया है, तो क्योंकि औंधी ताल जो है आपका ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो औंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में। तो हमने कहा ऑप्शन डी को आप बना लेना, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, क्योंकि औंधी ताल कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसको, सरसई, नावर, इटावा, सिरसी जलाशय, मिर्जापुर, दरबन झील, फैजाबाद, बरुआ सागर, झांसी। तो हमने कहा सुमेलित करना है इसको। तो देखिए सरसी नावर जो हमने कहा ये जलाशय है कहाँ का है आपका? इटावा में है। सिरसी जलाशय कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। दरबन झील कहाँ पे है? फैजाबाद में है। और बरुआ सागर कहाँ पे है? हमने कहा झांसी में है। ठीक है, ठीक सीधे सीधे ही सुमेल इसका कर दिया गया है। तो इस तरह से इसका सुमेल होगा, सरसई नावर इटावा में, सिरसी जलाशय मिर्जापुर में, दरबन झील फैजाबाद में, बरुआ सागर झांसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? तो हमने कहा उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ये पूछा गया है। मतलब एक पत्नी हमने कहा कई पति रखती है, ये प्रथा जो प्रचलित है किस जनजाति में प्रचलित है? ये जौनसारी में प्रचलित है। और जौनसारी जनजाति आपकी निवास करती है बिजनौर में। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि यूपी में जौनसारी जनजाति कहाँ रहती है? तो बिजनौर जिला में रहती है। ओके, और इसी में हमने कहा बहुपति विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का जनजाति संग्रहालय किस गांव में स्थापित किया गया है? तो जो जनजाति संग्रहालय हमने कहा बनाया गया है, जनजाति संग्रहालय, जनजातियों के लिए संग्रहालय बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? हमने कहा हिंगलिया कोडर ग्राम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन महिला सारथी कार्यक्रम का आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये जो मिशन महिला सारथी कार्यक्रम हमने कहा ये आपके अयोध्या में प्रारंभ किया गया है। कहाँ पे? अयोध्या में। जो राम मंदिर का पूरा कॉरिडोर हमने कहा वहां पर आप देखते होंगे जो वाहन चल रहे हैं वो हमने कहा जो उनको चला रही हैं, हमने कहा जो उनको ऑपरेट कर रही हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, उस वाहन को चलाने वाली कौन है? महिलाएं। उसी को हमने कहा मिशन महिला सारथी कार्यक्रम का आरंभ कहाँ किया गया है? अयोध्या में किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लेक क्वीन क्रूज सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जो लोग लेक क्वीन क्रूज सेवा है ये आपका गोरखपुर में शुरू किया गया है। लेक क्वीन क्रूज सेवा जो रामगढ़ ताल हमने कहा उसी के अंदर एक बोट चलाया जा रहा है, उसी को कहा गया है लेक क्वीन क्रूज सेवा। कहाँ पे? गोरखपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है? तो हमने कहा किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है? तो उत्तर प्रदेश हमने कहा कई फसलों में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन करने में। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद गन्ना का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है भारत में। उसके बाद हमने कहा गेहूं का भी उत्पादन हमने कहा भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन चावल का उत्पादन हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा इसमें हमने कहा अग्रणी नहीं है? किसके उत्पादन में? चावल के उत्पादन में हमने कहा प्रथम स्थान नहीं रखता यूपी, बाकी सारी फसलों में हमने कहा प्रथम स्थान रखता है ऊपर के। अगला प्रश्न हमारा, संथाल जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो हमने कहा जो संथाल जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? ये पूछा गया हमसे हमारे यूपी में। तो ये संथाल जनजाति निवास करती है आपके बलरामपुर जिले में। ओके, बलरामपुर जिला। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है आपका वो है आपका बागपत। कौन सा जिला है? बागपत। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आप बताते सोनभद्र। कौन बताते? सोनभद्र। सबसे ज्यादा जनजातियां यहाँ निवास करती हैं सोनभद्र में। कम पूछा गया है तो बागपत में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? तो जो हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश का विज्ञान नगरी कहलाता है वो लखनऊ कहलाता है। कौन कहलाता है? लखनऊ को विज्ञान नगरी कहते हैं हमारे यूपी में। अगला क्वेश्चन हमारा,
सॉफ्टवेयर निर्यात पार्क कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, मतलब 3 जगह स्थापित किया गया होगा इसमें विकल्प में, एक जगह नहीं स्थापित किया गया होगा इसका मतलब। तो हमने कहा कहाँ पर, हमने कहा ये जो आपका सॉफ्टवेयर निर्यात पार्क कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, नोएडा में ये पार्क स्थापित किया गया है, कानपुर में भी स्थापित किया गया है, लखनऊ में भी स्थापित किया गया है, लेकिन हमने कहा मेरठ में हमने कहा सॉफ्टवेयर निर्यात पार्क स्थापित नहीं किया गया। ठीक है, सही विकल्प होगा डी मेरठ। अगला क्वेश्चन हमारा, कहां पर अग्रो पार्क स्थापित नहीं किया गया है। तो देखिए जो अग्रो पार्क स्थापित किया गया है, वाराणसी में अग्रो पार्क बनाया गया है, बाराबंकी में अग्रो पार्क बनाया गया है, लखनऊ में अग्रो पार्क बनाया गया। अग्रो पार्क मतलब हमने कहा कृषि से संबंधित उसके विकास के लिए जो कार्य होगा, कृषि के लिए जो अनुसंधान होगा उसके लिए अग्रो पार्क स्थापित किया गया है। तो ये अग्रो पार्क हमने कहा कहां पर नहीं स्थापित किया गया है, सीतापुर में। बाकी ऊपर में तीनों जगहों अग्रो पार्क को बनाया गया है, तीनों जगहों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ग्रेनाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन सा जिला जाना जाता है ग्रेनाइट उत्पादन के लिए, तो ये जाना जाता है ललितपुर। मतलब सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का खनन कहाँ होता है, हमारे ललितपुर में होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हमने कि इसके अंतर्गत मैंने सारे टॉपिक को, चाहे हमने कहा कला संस्कृति से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो, या हमने कहा खनिज से संबंधित हो, या हमने कहा भूगोल से संबंधित हो, आपके इस यूपी जीके में हमने कहा सारे प्रश्न कवर किए गए हैं। ठीक है, ये मास्टर वीडियो है आपकी यूपी जीके के लिए। अगर आप इसको जो अच्छे से कर लोगे तो आपको हमने कहा अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो जो हमने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है। बहुत सारी जनजाति हमारी यूपी में निवास करती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जनजाति, या कहने का मतलब होता है किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो हमने कहा थारू जनजाति, हमने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ऑप्शन बी थारू। अगला प्रश्न हमारा, बलुआ पत्थर खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये जो बलुआ पत्थर हमने कहा खनिज है, इसका जो खनन किया जाता है हमने कहा 2 जिलों से सबसे ज्यादा किया जाता है बलुआ पत्थर का खनन। एक हमने कहा मिर्जापुर से और दूसरा जो है आपका जौनपुर से। ठीक है, सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर का खनन किया जाता है यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है। तो कृत्रिम रबड़ जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। ये कारखाना आपके कानपुर में है, कृत्रिम रबड़ कारखाना। अगला प्रश्न है, रेडीमेड कपड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हमने कहा रेडीमेड जो कपड़ा बनता है हमारे यूपी में वो सबसे ज्यादा कहाँ बनता है ये पूछा गया है। तो जो रेडीमेड कपड़ा बनता है, रेडीमेड कपड़े का जो उत्पादन होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है हमारे यूपी में, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े बनते हैं बहुत ज्यादा। ओके, अगला प्रश्न हमारा, कैंची नगर किसे कहा जाता है। तो कैंची नगर मेरठ को कहते हैं। किसको कहते हैं कैंची नगर, कैंची नगर हमने कहा किसको कहते हैं, मेरठ को कहते हैं कैंची नगर। अगर आपको चाकू नगर पूछा जाता तो रामपुर को बताते, रामपुर या चाकू सुने होंगे ना, तो हमने कहा वही रामपुर को बताते, कैंची ने चाकू नगर। बाकी हमने कहा अमरोहा को ढोलक के लिए जाना जाता है, जहां पर ढोलक का निर्माण होता है वो हमने कहा अमरोहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, मुक्ति नगर की संज्ञा किसे दिया जाता है। तो मुक्ति नगर हमने कहा किसको कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी या हमने उसी को कहा काशी, तो काशी को ही मुक्ति नगर कहा जाता है, या हमने कहा वाराणसी को क्या कहा जाता है, मुक्ति नगर कहा जाता है। ओके, अगला है, पांडवों की नगरी कहा जाता है। पांडवों की नगरी कौन सी होगी। तो पांडवों की नगरी मेरठ होगी, क्योंकि हमने कहा जो हस्तिनापुर का क्षेत्र हुआ मेरठ के अंदर ही तो आता है। हस्तिनापुर का क्षेत्र कहाँ पर था, मेरठ के अंदर था। तो पांडवों की नगरी किसको कहा जाएगा, मेरठ को कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क का नाम है, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, दुधवा राष्ट्रीय पार्क का नाम, और बाद में कर दिया गया उसका नाम दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद फिर बदल दिया गया इसका नाम। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम अब कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। हमारे दुधवा राष्ट्रीय पार्क, मतलब हमारे यूपी में एक राष्ट्रीय पार्क जो ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है ये आपके रायबरेली में है। कहाँ पे, रायबरेली, ऑप्शन सी रायबरेली, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो कन्या विद्याधन थी आप जानते हैं, जिसके अंदर 30,000 रुपए हमने कहा लड़कियों को दिए जाते थे 12th क्रॉस करने के बाद, या हमने कहा इंटर पास करने के बाद लड़कियों को दिए जाते थे, कन्या विद्याधन योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया है, वर्ष पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया था आपका 2012 में, कन्या विद्याधन योजना। ठीक है, समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको हमने कहा
शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है शीशा शिल्पकृत चूड़ियों के उत्पादन किए जाना जाता है। ये शिक्षा नहीं, ये शीशा है, शीशा। तो शीशा शिल्पकृत चूड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन सा जिला जाना जाता है या कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो हमने कहा जो शीशे की चूड़ियां बनाई जाती हैं, शीशे की जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो हमने कहा ये आपके फिरोजाबाद में। बहुत पूछा आता है, ठीक है। या सुहाग नगरी किसको कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी भी कहते हैं। या हमने कहा शीशे की चूड़ियां कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा देवबंद आंदोलन का नेता कौन था? तो हमने कहा जो देवबंद आंदोलन का नेता था वो कौन था? राशिद अल्वी, राशिद अहमद किदवई, राशिद अहमद गंगोई। तो देवबंद आंदोलन का जो हमने कहा नेता था वो राशिद अहमद गंगोई। कौन थे? राशिद अहमद गंगोई थे देवबंद आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न हमारा ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये फूड नहीं, ये फ्रूट है। ओके, इसको फ्रूट कर लेना। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जानते हैं ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन चाइना बहुत करता है, क्योंकि ड्रैगन उसका ही नाम है। तो ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हमारे यहाँ भी ड्रैगन फ्रूट का जो है उत्पादन किया जा रहा है अब। और ये हमने कहा ये झांसी में हमने कहा सबसे ज्यादा इसकी खेती की जा रही है ड्रैगन फ्रूट की, ठीक है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। काली मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, ये कहाँ पर हमने कहा काली मिट्टी से बर्तन का निर्माण किया जाता है, ये क्षेत्र कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। तो काली मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं आपके निजामाबाद में बनाए जाते हैं, और ये आपका निजामाबाद पड़ता है आजमगढ़ जिले में। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ बनाया जाता है या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, तो आप खुर्जा बताते। चीनी मिट्टी का बर्तन यहाँ खुर्जा में बनता है। लेकिन काली मिट्टी के बर्तन के लिए पूछा गया तो आप बताएंगे निजामाबाद, और निजामाबाद है आपका आजमगढ़ जिले में। अगला प्रश्न हमारा सुमेलित कीजिए नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पे है आपका? ये गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पश्चिम बिहार ये आपका है गोंडा में है। पार्वती रंगा पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे है? रायबरेली में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था? अवध का पहला नवाब आप जानते हैं, अवध का पहला नवाब कौन था? सादत अली खान था। तो अवध का जो हमने कहा पहला नवाब था कौन था? सादत अली खान। ये इतिहास से हमने कहा यूपी के इतिहास से प्रश्न है ये सादत अली खान, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो हमने कहा 1857 में जो भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहां से थी? सबसे ज्यादा सिपाही कहां के भाग लिए थे? अवध क्षेत्र से। आप जानते हैं जो 1857 की क्रांति है ये हमारे प्रमुख रूप से जो है अवध क्षेत्र से ही फैला, हमने कहा भारत के अन्य क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टांडा ताप विद्युत शक्ति गृह केंद्र कहाँ स्थित है? तो टांडा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पे है? टांडा ताप विद्युत शक्ति गृह केंद्र ये आपका है अंबेडकर नगर में। कहाँ पे? अंबेडकर नगर में। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है। तो जो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये कहाँ पे है? ये है आपका गाजीपुर में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पे? गाजीपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपका कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में है उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। अगला प्रश्न है देवी सौरा और राई नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देवी सौरा और राई जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, या देवी सौरा और राई लोक नृत्य कहाँ किया जाता है ये पूछा गया हमसे। तो ये किया जाता है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पे? बुंदेलखंड में क्षेत्र में। ये बहुत पूछा था देवी सौरा या राई नृत्य। राई तो बहुत बार पूछा गया, राई नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? तो बुंदेलखंड से है। ओके, अगला प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किस शहर में किया गया? आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। और उसी दिन हमने कहा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ठीक है, रन फॉर यूनिटी मतलब जो है एकता के लिए दौड़ लगाना। तो रन फॉर यूनिटी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया हमने कहा पर? लखनऊ के अंदर किया गया रन फॉर यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में, ये सही सुमेल है। जेके मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ में, ये गलत सुमेल है, ये सुमेल सही नहीं है।
बाकी विश्वनाथ मंदिर, इसका सुमेल कौन सा होगा? विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? वाराणसी में, आप जानते हैं ये सही सुमेल है। देवी पाटन मंदिर ये आपका तुलसीपुर में है, ये भी सही सुमेल है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं, बाकी सारे सुमेलित हैं, ठीक है, क्योंकि जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। ओके, अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला साक्षरता म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का हमने कहा जो पहला साक्षरता म्यूजियम स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया है, पहला साक्षरता म्यूजियम उत्तर प्रदेश का। ओके, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा इलाहाबाद की संधि कब की गई? तो अंग्रेजों के द्वारा हमने कहा इलाहाबाद की जो संधि की गई है वो की गई 1765 में। कब? 1765 में अंग्रेजों और हमने कहा मुगल बादशाहों के मध्य में ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, इसको किया गया था 1765 में। तो आप देख पा रहे होंगे हमने कहा यूपी इतिहास से सारे प्रश्न आ रहे हैं। बर्जर ग्रुप द्वारा देश की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। तो हमने कहा जो बर्जर ग्रुप द्वारा हमने कहा जो एक पेंट की, आप जानते हैं पेंट की कंपनी है बर्जर ग्रुप, और हमने कहा ये एशिया की सबसे बड़ी, हमने कहा एशिया की सबसे बड़ी, हमने कहा जो फैक्ट्री बना रही है, पेंट फैक्ट्री बना रही, जो प्लांट बना रही है, ये कहाँ पर ये प्लांट बन रहा है? बर्जर ग्रुप के द्वारा ये बन रहा है हरदोई में। सबसे बड़ा हमने कहा पेंट फैक्ट्री होगा हरदोई के अंदर, बर्जर कंपनी बना रही है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थित है? तो हमने कहा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ पे स्थित है? आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में। ओके, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना इसको। एक हमने कहा महाजनपद काल में महाजनपद जो था वो दिया गया है, बाकी दूसरी उसकी राजधानी दी गई है, तो इसका सुमेल करना हमको। तो हमने कहा कुरु का सुमेल किससे करना है? इंद्रप्रस्थ से करना है। पांचाल का सुमेल किससे करना है? अहिछत्र से करना है। कौशल का सुमेल किससे करना है? साकेत से करना है। वत्स का हमने कहा सुमेल किससे करना है? कौशाम्बी से करना है, ठीक है, ये सही सुमेल होगा। अगला प्रश्न हमारा, आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमने कहा जो आईआईटी कानपुर बनाई कब बनाई, ये पूछा गया है। तो आईआईटी कानपुर कब बना है? ये आपका 1959 में बना है। आईआईटी कानपुर कब बना है? 1959 में बना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? तो हमने कहा जो प्रदेश में हमारी बहने वाली नदियां हैं उसका उद्गम हिमालय से नहीं है। तो आप जानते हैं हमारे प्रदेश से सारी नदियां प्रवाहित होकर जाती हैं, यमुना भी बहती है, रामगंगा भी बहती है, घाघरा भी बहती है, यूपी में गोमती भी बहती है। तो इसमें हमने कहा जिसका उद्गम हमने कहा कहाँ से नहीं होता? हिमालय से नहीं होता। वो कौन सी नदी है? गोमती, क्योंकि गोमती नदी आपके जानते पीलीभीत जिले से फुलहार झील से निकलती है। बाकी सारी नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से, यमुना हिमालय से निकलती है, रामगंगा हिमालय से निकलती है, घाघरा हिमालय से निकलती है, लेकिन गोमती हिमालय से नहीं निकलती। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ, पौराणिक स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था। तो ये हमने कहा संपूर्ण महाभारत कथा का जो व्याख्यान किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था हमने कहा नैमिषारण्य में, और ये आपका नैमिषारण्य पड़ता है कहाँ पे? सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है। यहीं पर हमने कहा 60,000 मुनियों ने जो है संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हमारे यूपी का? वह है वाराणसी। मतलब सबसे घनी जनसंख्या किस जिले की बसी है यूपी में? तो आप देखेंगे बनारस जो बहुत घना बसा हुआ है, इसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है यूपी में, ठीक है, कौन सा? बनारस। ओके, अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने हमने कहा अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का सुमेल करना है रायबरेली से। ट्रांसफर फैक्ट्री कहां पर स्थित है? झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये कानपुर में स्थित है, और उर्वरक कारखाना ये कानपुर, देखिए कानपुर 2 बार दे दिया गया, तो ये उर्वरक कारखाना आप कर लेना बरेली। कहाँ कर लेना? बरेली, ठीक है, उर्वरक कारखाना बरेली में, आंवला में जो है उर्वरक कारखाना स्थित है आपका, बरेली के आंवला क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो जो हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, पक्षी विहार, बड़ा पक्षी विहार करने का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो कौन सा है? उल्लाग बहेसी पक्षी विहार है।
प्रदेश का हमारे जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है कौन सा? लाल बहसी पक्षी विहार। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से, ये सही सुमेल है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध हमने कहा शहनाई से, ये भी सही सुमेल है। जाकिर हुसैन का संबंध हमने कहा हारमोनियम से, ये गलत सुमेल है आपका। बाकी अमजद अली खान सरोज से ये आपका सही सुमेल है। तो कौन सा सही सुमेल नहीं है? वो आपका जाकिर हुसैन, ये हारमोनियम से संबंधित नहीं, जाकिर हुसैन तबला वादन से हैं, तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। ओके, ठीक है। तो हमने कहा ये सारे प्रश्न थे आपके यूपी जीके के अंदर, जो मैंने कहा सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया हो, चाहे हमने कहा कुछ भी हो, पूरा कंप्लीट हमने कहा ये मास्टर वीडियो है अपने आप में यूपी जीके का। हमने कहा इसको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो हमने कहा ज्यादा आपको बाहर से इधर उधर से ताकने झांकने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, सारे टॉपिक को क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने आप में हमने कहा एक रामबाण और हमने कहा मास्टर वीडियो है यूपी जीके का। ओके, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।